चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन के कुछ अच्छे प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। वन डायमेंशनल मोशन का प्रॉब्लम। और देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम है, ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है जो कि आईटी में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट बीटा, कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। कोई भी कार जो है एक्सेलरेट करता है, ध्यान से समझिए, पहले लिखना नहीं है, ध्यान से देखिए। कोई भी कार है, सपोज यह अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का क्या मतलब है, यू क्या हो जाएगा, यू जीरो हो जाएगा, ठीक है, यू कितना हो जाएगा। और कांस्टेंट रेट अल्फा से एक्सेलरेशन अल्फा है, इससे एक्सेलरेट हुआ फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय तक। और मान लो ये टी टाइम तक ए से बी तक जा रहा है और समय लग रहा है यहां से यहां तक जाने में सपोज t1। उसके बाद क्या करा, आफ्टर विच इट डिक्लेरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा। इसके बाद जो है रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कितने का, बीटा का। और उसके बाद ये यहां आकर के फिर वापस रेस्ट में आ जाता है सपोज। और नेचुरली जब डी एक्सेलरेशन होगा, जब रिटार्डेशन होगा, तो क्या होगा, वो रेस्ट में आ जाएगा कुछ समय के बाद, आएगा कि नहीं। और जब तक एक्सेलरेटेड होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, रिटार्डेशन होगा तो वेलोसिटी घटेगा, और घटते 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 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर के वेलोसिटी इसका जीरो हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर ये vc तो आपका जीरो हो गया, और यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं vv। अब ये बताओ आप लोग कि इस तीनों पॉइंट में से कहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, कहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, पक्का, कोई दिक्कत इसमें। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, ये बात तो सही है। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही है, कह रहा है कि क्या निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी रिस्ट। और ये कह रहा है कि टोटल टाइम जो टेकन है वह कितना है, t है। मान लो यहां से यहां तक आने में समय लगा t1, और यहां से यहां तक आने में समय लगा t2, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन t है। तो इसका क्या मतलब है कि t1 प्लस t2 इक्वल टू कितना हो गया, t हो गया। कोई तकलीफ इसमें, तो t1 प्लस t2 दोनों मिला करके कितना हो गया, t हो गया। इज इट क्लियर। अब यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा कहां पर, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगा, यहां पर होगा, इस पॉइंट पर होगा। बोलो इसमें कोई तकलीफ है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगा, vv पर होगा। तो चलिए सबसे पहले अपने आप को कंसंट्रेट करिए ए से बी पर, ए से बी पर, ए से बी की बात करें, इधर उधर नहीं देखना है, सीधा ए से बी पर आइए, ए टू बी, ए से बी पर। अब यहां पर देखो सबसे पहले यहां पर वेलोसिटी vv है और यहां इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो v इक्वल टू यू प्लस at अगर लगाते हैं तो इससे t1 का पता चल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस at, तो vb इक्वल टू यू प्लस a का स्थान पर बोलते चलिए, जो पूछो बोलते चलिए, a का स्थान पर अल्फा, t का स्थान पर t1। कोई तकलीफ इसमें। तो यहाँ पर vb इक्वल टू अल्फा t1, तो t1 के स्थान पर vb अपॉन अल्फा। बोलो कोई तकलीफ इसमें। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, सपोज ये t1 निकला, फिर a से b की ही बात कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि a से b का जो डिस्टेंस है वो s1 है और b से c का डिस्टेंस s2 है। तो पहले a से b की बात हम कर रहे हैं, और s1 हमें चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, s1 चाहिए। s1 के लिए यहां पर हम निकालना चाह रहे हैं, तो क्या किया जाए। देखिए यहां पर vb आपके पास है,
u आपके पास है, ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as या प्लस 2as। यहां एक्सेलरेटेड मोशन है इसलिए यहां पर जो होगा प्लस 2as, और आगे जो बात होगी तो माइनस, तो यहां पर प्लस होगा। तो v स्क्वायर मतलब क्या हो गया, vb स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर प्लस 2 a के स्थान पर अल्फा, उसके बाद s1, तो ये 0 तो हटा देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए तो vb स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अल्फा s1, तो यहां से s1 कितना हो गया, s1 कितने के बराबर हो गया, vb स्क्वायर, s1 कितना हो गया vb स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। बोलिए कोई तकलीफ इसमें, समझ में आ रहा है, ठीक बात है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये बात हुई a से b के लिए, किसके लिए बात हुई, a से b के लिए। अब यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं b से c के लिए, b से c के लिए। अब अपने आप को कंसंट्रेट करिए b से c के लिए, और फिर इतना ही चीज हम इसमें भी निकालेंगे, है ना। लेकिन अब देखना इसको है b से c, तो यहां पर वेलोसिटी कितना हो गया, ध्यान से देखिए, यहां पर वेलोसिटी कितना हो गया 0 पक्का, और यहाँ पर वेलोसिटी तो मैक्सिमम है, और यहाँ पर vb है, और यहाँ एक्सेलरेशन कितना है, रिटार्डेशन है बीटा, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी vb, इनिशियल वेलोसिटी vb पक्का, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन लिया जाए, v इक्वल टू u माइनस a t वाला, तो यहाँ पर देखिए v के स्थान पर 0 हो जाएगा, u के स्थान पर b से c की बात करनी है, बस इसको देखना है, b से c की बात करनी है, बोलिए। तो v 0, u के स्थान पर vb, v इक्वल टू u माइनस, रिटार्डेड मोशन है माइनस, उसके बाद यहाँ बीटा, उसके बाद यहां से यहां तक का जो टाइम है कितना है t2 है, तो फिर यहाँ पर vb इक्वल टू कितना हो जाएगा bt2 बीटा t2, तो t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा vb अपॉन बीटा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। बोले इसमें कोई दिक्कत है, ये बात समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत है, क्वेश्चन तो आपका लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या निकला, t2 निकला, t2 कितना निकला vb अपॉन बीटा, vb अपॉन बीटा। और देखिए क्वेश्चन में जो टारगेट है आपके पास निकालना, जो है आपके पास ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, और ये आपको ब्रैकेट में आपको इसका समझिए आंसर भी दिया हुआ है, मतलब अगर प्रूफ करने दे, इतना आपको प्रूफ करना है, क्वेश्चन आपको प्रूफ करने दे सकता है, पूछ भी सकता है, तो आपको ये आंसर भी दिया हुआ है, कहिए कि आपको ये प्रूफ करना है, यहाँ पर ये आपका टारगेट है, ये हमारा टारगेट है। और दूसरा क्वेश्चन में क्या करें, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, s1 निकालेंगे, s2 निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, s1 निकालेंगे, s2 निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। आई बात समझ में, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहां पर देखिए t2 मेरे पास तो आ गया, अब इसी तरह से s2 को लाना है। पहले तो s2 के लिए क्या किया जाए बताइए, तो फिर b से c वाली बात, अब s2 को लाना है, फिर इसी तरह से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, तो यहां पर v स्क्वायर मतलब 0, u स्क्वायर मतलब vb स्क्वायर माइनस 2 बीटा और s2, तो यहां देख लीजिए तो 2 बीटा s2 कितना हो गया साहब, vb स्क्वायर, तो यहां से s2 कितना मिल गया, vb स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। इसको इधर लिख देते हैं, कट गया होगा सही। तो देखिए s2 कितने के बराबर हो गया, vb स्क्वायर अपॉन 2 बीटा।
यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक समझ गए? तो अब इसके बाद जो हमारे पास दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को अब हम लोग निकाल सकते हैं। अब जो मेन टारगेट हमारे पास है वो इससे आ जाएगा। तो पहले यहां तक लिख लीजिए, फिर हम बात कर रहे हैं। अब यहां देखिए, हम लोग यहां तक समझ चुके हैं। T1 आपके पास ये इक्वेशन है, देखिए ध्यान से, T1 इक्वल टू दिस और T2 इक्वल टू ये है VB अपॉन बीटा। और मेरा जो पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम वेलोसिटी रिच्ड, क्या होगा ये निकालना है। प्रूफ आपको ये करना है, ये समझिए आंसर आपके पास है। और टोटल टाइम आपको जो दिया हुआ ये T है, हालांकि T1 T2 तो हमने माना है, T1 T2 के टर्म में आंसर नहीं होना चाहिए। T1 T2 के टर्म में आंसर किसके टर्म में होना चाहिए? T के टर्म में। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ये आपका क्वेश्चन के लिए मार्केबल पॉइंट है। हमेशा जितना टर्म आपको क्वेश्चन में दे, क्योंकि अगर डाटा नहीं है तो जो टर्म आपको क्वेश्चन में मिलता है उसी टर्म में आपका आंसर होना चाहिए। अपने से कोई भी टर्म आप मान सकते हैं, मानने का आपको अधिकार है, जरूरत पड़ेगा हम कोई भी चीज मान सकते हैं, लेकिन फाइनली क्या करना पड़ेगा? उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। फाइनली उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आई बात समझ में? मान लो जैसे उधार लेना बुरी बात नहीं है, बड़े बड़े लोग लेते हैं, जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा उधार होता है ना। उधार लेना बुरी बात नहीं है, बुरी बात है ले करके भूल जाना। तो उसको चुकाना है, भूलना नहीं है। जो भी आप अपने मन से मानते हैं उसको क्या करना है? फिर रिप्लेस कर देना है। आई बात समझ में? उसको चुकाना है, रिप्लेस कर देना है, ये बात को ध्यान रखना है। तो अब यहां पर देखो साहब, T1 और T2 आपके पास है। T1 यहां पर है, T2 यहां, दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो देखो देखिए यहां T1 प्लस T2 और ये आपके पास T है, ये तो पता है। और T1 है कितना? VB अपॉन अल्फा। T2 है कितना? VB अपॉन बीटा इक्वल टू क्या? T। अब यहां देखो, यहां जो है VB को कॉमन निकाल लेते हैं, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, कितना हो गया? T हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? इधर आ जाइए, फिर उसके बाद यहां समझिए। तो VB और उसके बाद ये अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या? T। तो VB इक्वल टू कितना? अल्फा बीटा इंटू T, नीचे अल्फा प्लस बीटा। तो यहां देखिए ये आपका VB मिल गया। क्या मिल गया? VB मिल गया। और यही तो टारगेट था, आंसर भी आपके सामने है। तो ये आपका एक आंसर मिल गया, पहला टारगेट मिल गया। और अब दूसरा टारगेट, बोलिए यहां तक किसी को कोई कष्ट है? ये समझ गए? यस और नो? क्लियर? एक बात है। तो ये आपको VB मिल गया। क्या मिला? ये आपको VB मिल गया। अब क्या करना है? टोटल डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है? टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो देखो साहब, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये चाहिए। तो कहने का मतलब हमें S चाहिए, और इसके लिए क्या करेंगे? S1 और S2 को ऐड कर देंगे। तो यहां से यहां तक का S1 आपके पास है, यहां से यहां तक S2 आपके पास है। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा S1 प्लस S2। कोई तकलीफ इसमें? तो S1 कितना है साहब? निकाले हुए S1 देखिए यहां पर आपके पास VB स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, और S2 आपके पास यहां पर है VB स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। तो S1 बोलो तो साहब कितना है? बोलते चलिए, VB स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। S2 कितना? VB स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, यही ना। अब इसमें देखिए फिर इस कॉमन क्या हो जाएगा? VB स्क्वायर कॉमन हो गया, नीचे 2 कॉमन हो गया, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा।
बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये समझ गए? अब इस नीचे के फिगर से हमें कोई काम नहीं है, अब इसको हम हटा देते हैं। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई कष्ट है? तो टारगेट हमारे पास है अब एस का टारगेट है, ये चाहिए, एस चाहिए। तो यहाँ देखिए VB स्क्वायर अपॉन 2, ये आपके पास अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ देखिए, अब एस तो जैसे ये हो गया, बात सही है, लेकिन VB को अब आपको रिप्लेस करना है। VB भी तो आपने माना था, और VB का वैल्यू होगा कितना? तो यहाँ पर ये हम लोग निकाल चुके हैं, VB का वैल्यू इतना है, ये हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या जाए, रिप्लेस। यहाँ उधार लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन लेकर के भूलना बुरी बात है, तब इसको रिप्लेस किया जाए। S इक्वल टू VB स्क्वायर, इसके स्थान पर ये डाल दीजिए, अल्फा बीटा टी स्क्वायर कर दे इसका। देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर है, और नीचे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा है, इसका भी स्क्वायर कर दिया। ध्यान से देखिए, VB का स्थान पर कितना था, अल्फा बीटा टी, नीचे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर, और नीचे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि VB स्क्वायर है। और ये दो तो अपने जगह पर रहेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं। बाकी ऊपर यहाँ जो है अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा बीटा, ये भी अपने जगह पर रहेगा। बोलो कोई आपत्ति है? ये समझ गए? तो जो कटे कटाइए, अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा कटा, एक अल्फा बीटा देखिए यहाँ से जाएगा, ये इसका स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा बता दो साहब, अल्फा बीटा टी स्क्वायर, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस, यही ना बचेगा। ध्यान से देखो, अल्फा बीटा यहाँ है, यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, तो स्क्वायर से कट गया, और यहाँ पर ऊपर ये आपका अल्फा प्लस बीटा था, ये अल्फा प्लस बीटा था, तो स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर से कट गया तो नीचे अल्फा प्लस बीटा हो गया, बाकी 2 अपने जगह पर। और यही तो टारगेट था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इवन आंसर भी आपके पास है, देखो टारगेट यही था, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा। बात समझ में आया? ठीक है, तो प्रैक्टिकल तौर पर ये जो क्वेश्चन था, इसमें क्या था, शुरू में एक्सेलरेटेड है ना, जैसे हमने कहा बाइक चलाते हो, शुरू में जो है एक्सेलरेटेड है ना, जब मैक्सिमम वेलोसिटी आया फिर तुरंत ब्रेक ले लिया, और रिटार्डेशन फिर स्टार्ट कर दिया, रिटार्डेशन बीटा, शुरू में एक्सेलरेटेड फिर रिटार्डेड है ना, और मैक्सिमम वेलोसिटी तो नेचुरली VB होगा जहां पर एक्सेलरेशन से रिटार्डेशन आया। ठीक है, ये समझ गए? तो टोटल टाइम भी आपको निकल गया, टोटल डिस्टेंस भी निकल गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो चलिए पहले इसको भी लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम एक अच्छे क्वेश्चन पर और बात कर रहे हैं। लिखिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। और कई बार ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, इवन IT में भी पूछा जा चुका है, और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। थोड़ा सा सिर्फ चेंज करता है, बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही रहता है। और ये हम बार बार कहते हैं कि सिमिलरिटी को पकड़ना, सिमिलरिटी को पकड़िए पूरा फिजिक्स पकड़ा जाएगा। और ऐसा नहीं समझना कि कोई एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को 1000 क्वेश्चन जैसा ट्रीट करना है। और एक क्वेश्चन अगर आप सही ढंग से बनाते हैं तो समझ लो कि एक साथ आपका जो सैकड़ों क्वेश्चन बन गया। अगर क्वेश्चन के लेवल को पकड़ना, क्वेश्चन को नहीं पकड़ना, क्वेश्चन के लेवल को पकड़ना है, क्वेश्चन के टाइप को पकड़ना है। अगर और अभी जब बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलकुलस, तो स्ट्रेट लाइन मोशन का जो सबसे अच्छे स्तर का क्वेश्चन होता है वो आपका कैलकुलस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें कि कैलकुलस इंटरफेयर करे। ठीक है, वैसे तो पूरे फिजिक्स में ही कैलकुलस अब इंटरफेयर करेगा आपका। तो यहां देखिए क्वेश्चन करा, एज ऑन इन फिगर द एंड्स P and Q ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग। ये अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है, ये इस तरह से, ये इस पुल्ली पर ये आपका घेर रही है, इस तरह से लटका हुआ है। और क्वेश्चन करा, देखो अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग मूव्स डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड V। ये जो है नीचे जा रहा है, किस स्पीड से नीचे जा रहा है? V के स्पीड से, ये V स्पीड से ये नीचे जा रहा है। करा पुल्ली A and B आर फिक्स्ड,
यह जो पुल्ली दोनों है ये फिक्स है, पुल्ली मतलब गिर नहीं, और ये फिक्स्ड है, फिक्स तो दिख ही रहा है, और यह भी फिक्स मतलब पुल्ली मूव नहीं कर रहा, ठीक है। इसको पकड़ के हम खींच रहे हैं, तो जब इसको पकड़ के खींचेंगे स्वाभाविक सी बात है कि ये बॉडी क्या हो जाएगा साहब, ऊपर जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। इसको पकड़ के जब नीचे खींचेंगे तो ये आपका ऊपर जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। तो ये जो नीचे खींच रहे हैं, v वेलोसिटी से खींच रहे हैं, तो ये जो मास है यहाँ पर ये कितने से ऊपर जाएगा, किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है v cos थीटा, v by cos थीटा, v upon sin थीटा, v upon tan थीटा, these are options for you, ठीक है। ये सभी आपका ऑप्शंस है। अब यहाँ देखो इसमें सोचना क्या है, सोचना क्या है, सोचने का तरीका जरा देखो। अब यहाँ पर पहले सिचुएशन को विजुअलाइज करो, यहाँ पुल्ली है, यहाँ पुल्ली है, यहाँ से ऐसे धागा निकाला, ठीक है, ये और ये जो धागा ये यहाँ पर आकर के एक बॉडी के साथ लटका हुआ है, ठीक है, यहाँ बॉडी लटका हुआ, इससे धागा निकला, ये पुल्ली में गया और यहाँ से ऐसे है, ठीक है। इसको नहीं समझना, ये जो है खाली डिस्टेंस दिया, ये धागा नहीं है, समझने के आप इसको हटा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको डिस्टेंस के लिए इसकी आवश्यकता है, डिस्टेंस आपको दिया है। बाकी यहाँ पर ये स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग आपके पास यही है, देखिए दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन। क्लियर हुआ? यहाँ धागा नहीं है, ये धागा ऐसे गया, यहाँ है, इसको पकड़ के खींचेंगे, ये ऊपर जाएगा, इसको बी से खींच रहे हैं, ये कितने से ऊपर जाएगा, ये आपको निकालना है, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये बताओ, ये सोच के बताओ कि जैसे मान लीजिए हम इसको नीचे पकड़ के खींच रहे हैं, तो इस डिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ता है क्या? इस पर, इस डिस्टेंस पर मान लो अगर ये 5 मीटर था, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पक्का? इसका मतलब इसको नीचे खींचे, ये नीचे जाए या ऊपर जाए, इसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट का कांसेप्ट फिजिक्स में यही है, सबसे बड़ा कांसेप्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है, ध्यान से देखिए। हम ये बार बार कहते हैं कि अगर फिजिक्स में कांस्टेंट और वेरिएबल अगर समझ में आ गया तो फिर पूरा फिजिक्स आपके क्लच में है। कांस्टेंट और वेरिएबल का सिचुएशन समझिए, ठीक है। तो अगर इसको नीचे पकड़ के खींचते हैं तो इसके सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या ये डिस्टेंस घटेगा क्या? क्या ये बढ़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसके नीचे जाने से या इसके ऊपर आने से इस डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बताइए, इस डिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। अगर पड़ेगा तो साहब ये वेरिएबल हो गया। जिस पर फर्क पड़ता है वो वेरिएबल है, जिस पर फर्क नहीं पड़ता वो कांस्टेंट है। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस आपका L दिया हुआ, ये L है, ये Y है और ये A है। तो इसको हम नीचे पकड़ के खींच रहे हैं, इसका मतलब यह जो वेलोसिटी है इसको हम dl अपॉन dt कह सकते हैं। बिल्कुल dl अपॉन dt कह सकते हैं। dl अपॉन dt, ये अगर x ही होता तो dx अपॉन dt बोलते, कोई तकलीफ इसमें? ठीक बात है। अब ये बताओ साहब, यहाँ भी तो v है तो ये dl अपॉन dt हुआ, कोई तकलीफ इसमें? अब समझो जरा ध्यान से देखो। अच्छा ये बताओ, पूछ क्या रहा है आपसे, ये बॉडी किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये किस वेलोसिटी से, यही पूछ रहा है ना, ये किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाने की स्पीड, इसके ऊपर जाने की स्पीड पूछ रहा है। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है साहब? इसके ऊपर जाने की स्पीड पूछ रहा है, मतलब dy अपॉन dt पूछ रहा है। बात समझ रहे हो ना? क्या पूछ रहा है आपसे? dy अपॉन dt पूछ रहा, ये आपका टारगेट। dy अपॉन dt पूछ रहा है, dl अपॉन dt दिया हुआ है। अब देखो आगे कैलकुलस। अब यहाँ पर जरा कोई एक ये देखो ट्रायंगल को जरा विचार करो, तो यह जो ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल है साहब? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम लोग L स्क्वायर इक्वल टू क्या देंगे, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दे सकते हैं। देखिए ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? यस सर, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, L स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ इसमें? क्लियर है? ठीक बात है। हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। जब भी वेलोसिटी की बात करेंगे तो नीचे रेस्पेक्ट क्या होना चाहिए? टाइम का होना चाहिए। यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देना। अब समझ में आया कि क्यों टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। और यही अगर नहीं सोचोगे तो क्या करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो सोचोगे तुमको बदले हुए किसके रेस्पेक्ट में करना।
नहीं तो फिर सर की दादागिरी लग सकती है। कहते हैं सर कभी कहते इसके रेस्पेक्ट में करो, कभी कहते हैं उसके रेस्पेक्ट में करो। तो किसके रेस्पेक्ट में करना है? किसके रेस्पेक्ट में करना है? टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। आइए इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और कहा जाए तो बस यही फिजिक्स उसका खत्म है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बता दो साहब टाइम के रेस्पेक्ट में। एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ साहब टाइम के रेस्पेक्ट में। पहले तो एल स्क्वायर का 12 हो जाएगा। यस यस। और क्या होगा? टाइम का रेस्पेक्ट है, हाँ, तो डीएल अपॉन बिल्कुल सही। अब ये बताओ साहब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ। और कुछ? डीवाई अपॉन बिल्कुल सही। अब ये बताओ ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 है। 0 सर। हाँ ये सर ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साहब 0 समझ में आया? तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, इसीलिए डिफरेंशिएशन लिखाते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0। वहां नहीं समझ में आया, लेकिन अब यहाँ समझिए, क्योंकि ये तो चेंज कर नहीं रहा है। जब ये चेंज नहीं कर रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, मतलब इसका कुछ वेलोसिटी नहीं है, स्वाभाविक ही नहीं है। जब ये कुछ इधर उधर हो ही नहीं रहा, ये डिस्टेंस बदल ही नहीं रहा, तो फिर वेलोसिटी क्यों होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इसीलिए लेते हैं, है ना? जब बताते हैं डिफरेंशिएशन उसमें तो कहते हैं तो याद रखो, लेकिन अब यहाँ समझिए ऐसा क्यों होता है। दिस इज द रीजन। ऐसे जब फिजिक्स में बढ़ते जाइएगा आपको मैथमेटिक्स का जो है वो पिटारा खुलता जाएगा। और ये फिजिक्स में ही खुलेगा, ये भी कह रहे हैं, मैथमेटिक्स में भी खुलने वाला नहीं है। मैथमेटिक्स की तो पढ़ लीजिए आप, मैथमेटिक्स नियम कानून ही बताएगा, एप्लीकेशन फिजिक्स में ही होता उसका, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये तो कांस्टेंट है साहब, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो अब 2 भी हटा दें। L dl अपॉन dt इक्वल टू 2 y dy अपॉन dt। कोई तकलीफ इसमें? 2 हाँ हटा दे, इसका भी 2 हटा देते हैं, दोनों कट गया। अब ये बताओ टारगेट क्या है? टारगेट dy अपॉन dl अपॉन dt दिया हुआ है। dl अपॉन dt पता है कितना है? कितना है? इसके स्थान पर v दे दे। L इंटू v इक्वल टू y इंटू dy अपॉन dt। इसके बाद आइए इधर, अब ये ऑप्शन को हटा देते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ ध्यान से देखिए, एक बार फिर ऊपर लिख रहे हैं इसको हम। L v और y dy अपॉन dt। टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा साहब? dy अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? LV अपॉन y। पक्का? LV अपॉन y। ये dy अपॉन dt हुआ, ये इसके ऊपर जाने का ये स्पीड ये हुआ, इसमें कोई शक नहीं। यह भी आंसर हो सकता था, लेकिन सवाल यह है कि ऑप्शन में आपको ये नहीं है, ऑप्शन में आपको ये नहीं है। cos थीटा वाला टर्म लाना है। कौन सा टर्म लाना है? cos थीटा वाला टर्म लाना है। आई बात समझ में? कौन सा टर्म लाना है? cos थीटा वाला टर्म लाना है। तो अब जरा देखो तो, इसको हटाना है, भी तो रहने देना है। ऑप्शन पर अब नजर होना चाहिए आपका, भी तो रहने देना है, भी तो होना चाहिए ना। L बाय y को हटाना है, तो देख लीजिए ट्रायंगल L अपॉन y। cos थीटा जरा ले लो तो देखो इसमें, cos थीटा इस ट्रायंगल में देखो तो कितना आता है? cos थीटा इक्वल टू क्या आता है? cos थीटा इक्वल टू b बाय, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब y अपॉन, तो y अपॉन L कितना हुआ? cos थीटा। यहाँ L अपॉन y, इसका मतलब 1 बाय cos थीटा। तो आ गया ना आंसर, dy अपॉन dt v और L अपॉन y है, y अपॉन L तो cos थीटा, या L अपॉन y है तो 1 बाय cos थीटा। तो यहाँ v अपॉन cos थीटा। तो आपको फाइनल टारगेट यही था जो मिल गया। आई बात समझ में? बोलो कोई तकलीफ इसमें? वन सेट लाइन अगेन। तो इसमें देखिए अल्टीमेटली फिजिक्स क्या है? फिजिक्स आपको बस यही समझना है कि साहब हम इसको पकड़ के नीचे खींच रहे हैं, ये ऊपर जाएगा, सीधी बात है। ये आपको y दिया हुआ, ये L दिया हुआ, ये A दिया हुआ, ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल का एक रिलेशन ले लिया, है ना? पाइथागोरस थ्योरम, दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, L स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम का रेस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए?
इसलिए कि क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी के लिए क्या रेस्पेक्ट लेते हैं, टाइम का रेस्पेक्ट लेते हैं। क्या रेस्पेक्ट लेते हैं, क्या रटना है क्या, वेलोसिटी के लिए टाइम का रेस्पेक्ट होता ही है, नीचे टाइम होना ही चाहिए, इसलिए टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देना। आई बात समझ में, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देना। बाकी तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लिया, 12 dl by dt, यहाँ पे 2y dy upon dt, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। और ये तो आपको पता है dl by dt v है, इसके स्थान पे बैठा दिया, फिर cos थीटा का टर्म यहाँ पर हम लोग ले आए, है ना। यह भी आंसर हो सकता था, मान लो अगर हो सकता है ये ऑप्शन नहीं होता, इस टर्म में अगर ऐसा होता तो हो सकता था, लेकिन जो ऑप्शन है फाइनली तो हमको उसी के टर्म में आंसर लाना होगा। बोले इसमें कोई दिक्कत है, एनीबॉडी? तो चलिए पहले, फिर इसके बाद एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहा जाए तो ये वन डायमेंशनल मोशन का सबसे अच्छा स्तर का क्वेश्चन हम इसको मानते हैं, और कई बार यह क्वेश्चन भी डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। थोड़ा थोड़ा चेंज करता है, कहीं ए के स्थान पे बी दे दिया, बी के स्थान पे सी दे दिया, थोड़ा अल्फा बीटा कर दिया, ये सब खाली चेंज करता है। बाकी जो है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स। ये आपको दिया हुआ है t इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस t इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, where a and b are constant, where a and b are constant। a b क्या है, कांस्टेंट। कभी क्वेश्चन में a b को अल्फा बीटा कर देगा, है ना, तो a b यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। द एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या होगा ये निकालना है, एक्सेलरेशन चाहिए, और ये ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन 2ab स्क्वायर माइनस 2ab क्यूब, 2b क्यूब माइनस 2ab स्क्वायर, ये आपके पास ऑप्शन है। ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से समझिए इसको, नहीं तो नहीं समझने की पूरी गारंटी है, इसलिए फुल कंसंट्रेशन दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, और ये किसी भी क्वेश्चन को नहीं समझने के बाद एक क्वेश्चन है, इसलिए कि फिजिक्स सीखना है तो सिमिलरिटी को पकड़ना है। एक ही टाइप का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको हर जगह मिलता रहेगा, सैकड़ों बार वही चीज आता है, ठीक है। तो यहां पर जो आपके पास दिया हुआ है t इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx। अब यहां पर आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये बताओ एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना हो। तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। इसलिए यहाँ पर ये देखो t और x का फंक्शन है। कहीं भी जब कोई भी चीज इक्वेशन के टर्म में हो तो समझ लीजिए कि उसमें कैलकुलस लग गया, वो वेरिएबल कंसेप्ट आ गया। कोई भी चीज जब इक्वेशन के रूप में हो, यहाँ जैसे इक्वेशन के रूप में है, टी एक्स का फंक्शन है ना, टाइम के चेंज करने से एक्स चेंज करता है ऐसे, तो यहाँ पर कैलकुलस तो लग गया, ये बात तय है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए। तो अब यहां पर देखो, आप लोग बोलते चलिएगा, टी का डिफरेंशिएशन करना हमको टी के रेस्पेक्ट में कितना मिलेगा, लिखना नहीं, देखते चलिए, बोलते चलिए। अब ये बोलो साहब, अब ये तो कांस्टेंट है, अपने जगह पर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो, एक्स स्क्वायर का 2x क्या हो गया, जी नहीं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x तो होगा ही, फिर हाँ dx अपॉन मार्केबल पॉइंट, ये चीज छूटता है ध्यान से। उसके बाद बीटा बी है, ये कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt छूटना नहीं चाहिए। फिजिक्स में ये छूटने का मतलब होता है वेलोसिटी का छूटना। dx अपॉन dt छूट गया तो इसका मतलब है वेलोसिटी का टर्म छूट गया, तो dx बाई dt छूटना नहीं चाहिए। अब ये बताओ, जैसे ये तो आपको पता है कि dx बाई dt क्या होगा, इसमें वेलोसिटी होगा। तो पहले तो इसको 2ax dx अपॉन dt क्या हो गया साहब, b, और यहाँ भी b इंटू b, तो यहाँ पर 1
भी कॉमन कर दिया, 2ax प्लस b। कोई तकलीफ इसमें, कोई दिक्कत इसमें? इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। b यहां कॉमन लिया, 2ax प्लस b। ध्यान दीजिए, अब एक बार इसको फिर लिखते हैं, 1 इक्वल टू 2ax v प्लस b भी। ये वेलोसिटी का तो टर्म इसमें है, लेकिन क्या चाहिए मेरे को? एक्सेलरेशन चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या करना होगा? फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग, फिर से यहां पर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो साहब अब इसको जरा बोलिए तो आप लोग, 1 का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, 1 का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 तो कांस्टेंट है। यहां देखिए 2a बाहर गया, अब एक्स वी को डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स वी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? u इंटू वी फॉर्म, x इंटू वी है। क्या है आपके पास? x इंटू वी है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी फॉर्म, है ना? आगे u इंटू वी फॉर्म, u इंटू वी फॉर्म। तो क्या तरीका बताएं, बोलो? x कांस्टेंट रखेंगे dv अपॉन dt, और प्लस v को कांस्टेंट रखेंगे dx अपॉन dt, v कांस्टेंट dx अपॉन dt। कोई दिक्कत इसमें? x कांस्टेंट dv अपॉन dt प्लस v कांस्टेंट dx अपॉन dt। इसके बाद प्लस यहाँ पर b अपने जगह पर, अब v को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो dv अपॉन, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसको जहाँ पर डिफरेंशिएट किया, यहाँ देखो, यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। 2a अपने जगह पर है, x इंटू भी, x इंटू भी मतलब क्या होगा? ये u इंटू भी के फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा, u इंटू भी के फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पर u इंटू भी का क्या तरीका है? u को कांस्टेंट रखिए, v को डिफरेंशिएट करिए, प्लस करके v को कांस्टेंट रखिए, u को डिफरेंशिएट करिए। x को कांस्टेंट रखा, यहाँ v को डिफरेंशिएट किया, तो dv अपॉन dt हो गया। प्लस यहाँ v को कांस्टेंट रखा, है ना? ये v को कांस्टेंट रखा, x को डिफरेंशिएट किया यहाँ पर, तो dx अपॉन dt हो गया। और ये अपने जगह पर इधर है, v अपने जगह पर, और v को डिफरेंशिएट करेंगे तो dv अपॉन dt। u इंटू v यहीं पर है, ये तो फिर इधर अकेला था, तो dv अपॉन dt। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? फिर देखो यहाँ, तो यहाँ जो है 2ax dv अपॉन dt और प्लस 2ab dx अपॉन dt और प्लस b dv अपॉन dt। ठीक है ना? अब यहाँ देखो, इधर ध्यान से देखिए एक बार, फिर हम इसको ऊपर लिख रहे हैं, कहीं कट रहा हो तो 2ax dv अपॉन dt, dv अपॉन dt और प्लस 2a, बोलते चलो a, उसके बाद ये dx अपॉन dt को क्या देंगे? ये b अपने जगह पर है ही, और ये भी तो b ही होगा, और प्लस b और dv अपॉन dt। अब जरा इसको देखो तो ये क्या है? 2ab स्क्वायर है, इसको इधर कर दें, माइनस होगा माइनस 2ab स्क्वायर। ठीक है, इधर कर दिया, माइनस 2ab स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो 2ax dv अपॉन dt प्लस b dv अपॉन dt। कुछ नहीं किया, सिर्फ ये वाला टर्म 2ab स्क्वायर को यहाँ ला दिया, बाकी अपने जगह पर आने दिए, कुछ नहीं है। अब इसमें जो कॉमन होगा वो निकालेंगे, माइनस 2ab स्क्वायर, कॉमन टर्म क्या है इसमें? dv अपॉन dt। और यही तो टारगेट है, यही तो टारगेट है, 2ax प्लस b, 2ax प्लस b। बोलो कोई तकलीफ है?
टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? टारगेट नहीं भूलना है। टारगेट क्या है? dB अपॉन dt माइनस 2a v स्क्वायर अपॉन 2ax प्लस b, यही ना? देखिए ऐसा तो यह भी आंसर होता, इसमें कोई शक नहीं, यह भी आंसर होता, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, ये आपका ऑप्शन नहीं है, झंझट ये है। तो इसके लिए क्या करना है? अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर जो है इक्वेशन फर्स्ट जो आपके पास था, जरा इसको ध्यान से देखिए। v को क्या दे सकते, इतना जो टर्म है ये v इक्वल टू क्या दे सकते हैं? 1/2ax प्लस बीटा b, ये है। यहां पर 1 दे दीजिए, इसके स्थान पर क्या दे दिया जाए? देखिए तो जरा ठीक से, क्या दे दिया जाए इसके स्थान पर? 1/2x प्लस b, क्या दे दिया जाए? देखिए यहां b दे दिया जाए, तो बस ऐसे दे दीजिएगा तो टारगेट पूरा हो जाएगा। -2a, उसके बाद क्या क्या बोलो? v स्क्वायर इंटू v, लो एक स्टेप और ले लेते हैं। -2a v स्क्वायर इंटू v मतलब v क्यूब, और यही आपका एक्सेलरेशन हुआ, ये आपका फाइनल आंसर। बोले इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यह ऐसा क्वेश्चन है जो पूरे फिजिक्स का क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन मोशन का क्वेश्चन, कैलकुलस का क्वेश्चन, लेकिन ये पूरे फिजिक्स का क्वेश्चन। कैसे पूरे फिजिक्स का ये आपको पता चलेगा अभी। देखिए क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम is given by x equal to alpha t cube, y equal to beta t cube, मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। the speed of the particle at time t is given by, कितना स्पीड निकालना है। x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये x डायरेक्शन के लिए कितना दिया हुआ है साहब? अल्फा टी क्यूब। y डायरेक्शन के लिए कितना दिया हुआ है साहब? बीटा टी क्यूब। तो x डायरेक्शन में टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, y डायरेक्शन में भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कैलकुलस तो आ गया। जब इक्वेशन वाली बात है, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से, तो कैलकुलस तो आ गया। तो x डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट है, y डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। निकालना क्या है आपको? स्पीड मतलब वेलोसिटी of the particle at any time t। ये बताओ डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, क्या करना चाहिए? टाइम के रिस्पेक्ट, फिर तो वही कॉन्सेप्ट आ गया ना। तो अभी तक कितनी बार हमने, अभी ही आज ही 3-4 बार इस कॉन्सेप्ट को यूज कर चुके हैं, हम 4 बार कर चुके हैं आज के ही क्लास में। इसलिए हमने कहा कि कॉन्सेप्ट को पकड़ो, सिमिलरिटी को पकड़ो। जब आज ही हो गया तो समझ लो बाकी पूरे फिजिक्स में कितनी बार होगा। हर जगह वेलोसिटी आएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब पहला बार में मान लो हो सकता है कि मन में आ रहा होगा कि काय किए, लेकिन अब लगातार जब 3 बार 4 बार 10 बार होगा तब तो बात समझ में आ जानी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अब इसमें भी दिक्कत, वेलोसिटी निकालना, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आइए, पहले वेलोसिटी हमको निकालना है x डायरेक्शन में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब बोलो तो साहब dx अपॉन dt हो गया, बोलते जाओ आप लोग। अल्फा तो कांस्टेंट रहा, बोलो t क्यूब का डिफरेंशिएशन, d क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, बिल्कुल सही। ये dx/dt होता क्या है साहब? वेलोसिटी। वेलोसिटी लिखते हैं इसको, लेकिन x डायरेक्शन में है तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैक्स दे देते हैं सफिक्स में, और ये 3 अल्फा t स्क्वायर हो गया, इसको मान लिया पर। बोलो कोई तकलीफ है? ये आपको x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो मिल गया। अब ये y डायरेक्शन की बात करें, y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी चाहिए, क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लो इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएटिंग बाकी तो रेस्पेक्ट वाइज, टाइम के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बोलो तो साहब dy अपॉन dt, बोलते चलो।
बीटा बार ये कांस्टेंट हो गया। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन बोलो तो साहब, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन बोलो कितना कितना हो गया टी स्क्वायर पक्का। यस सर तो ये dy अपॉन dt हो गया, यस सर मतलब 3 बीटा टी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ साहब, वेलोसिटी कौन डायरेक्शन में हुआ, वाई डायरेक्शन कितना आया 3 बीटा टी स्क्वायर। देखो अगर आपसे पूछता सिर्फ यही पूछता कि वेलोसिटी निकालिए x डायरेक्शन में, ये मिला। दूसरा क्वेश्चन होता आपसे वेलोसिटी बताइए y डायरेक्शन में, तो ये मिला। लेकिन आपसे वेलोसिटी सिर्फ पूछ रहा है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। तो इसका मतलब क्या निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, अब यहाँ पर वेक्टर कॉन्सेप्ट कि दो वेलोसिटी आपके पास है, एक x डायरेक्शन में vx है साहब, y डायरेक्शन में vy है, और हमको रिजल्टेंट चाहिए साहब, रिजल्टेंट चाहिए। क्या करते हो साहब, वेक्टर का कॉन्सेप्ट इधर vx है इधर vy है, रिजल्टेंट चाहिए। क्या करते हो साहब, हाँ रूट अंडर vx का स्क्वायर प्लस, बस यही वेक्टर कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग गया। तो देख लो इसमें कैलकुलस भी आ गया और वेक्टर भी आ गया, और बाकी मोशन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो ये देखिए इधर लिख देते हैं फिर। तो वी आर इक्वल टू, अब इसलिए हमने कहा कि पूरे फिजिक्स का ये जो हम बता रहे हैं अभी कि इधर vx है vy है, रिजल्टेंट निकालना, ये फार्मूला पूरे फिजिक्स में कम से कम 1000 बार गिन के आएगा, गिनते रहोगे तो उससे कम नहीं आएगा। रिजल्टेंट निकालना हर जगह, कोई भी चीज x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी निकालना पड़ सकता है। आगे सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, इधर एक्सेलरेशन रिजल्टेंट निकालना है, हर जगह फिर यही फार्मूला आपको काम करेगा। ठीक है, ये कम से कम 1000 बार यूज होगा पूरे फिजिक्स में। बात समझ रहे हो ना, बात क्लियर। तो इसलिए कहा कि कांसेप्ट को पकड़ना है। तो यहाँ पर देखो वी आर इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, बोलो साहब vx कितना है 3 अल्फा t स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, यही ना जी। vx आपके पास इतना है प्लस dy स्क्वायर, तो 3 बीटा t स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बात है। आइए तो कितना हो गया यहाँ देखो तो, कॉमन कर ले, चलो यहीं पे कॉमन कर लेते हैं। क्या क्या कॉमन आएगा बताओ तो, 3 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया अल्फा स्क्वायर 3 बाहर, 3 स्क्वायर क्या है बाहर आ गया, t स्क्वायर यहाँ क्या है बाहर कर दिया, प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बस हो गया। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन था इसमें ना, यस सर मिला लीजिए। और ये एक क्वेश्चन ही है, हमने पहले का अपने आप में 100 क्वेश्चन है, बात छोटी बात, लेकिन इसका बड़ा धमाका है कि हर जगह आपको काम पड़ेगा। कहीं भी कोई वेक्टर 2 डायरेक्शन में, इधर x इधर y, रिजल्टेंट निकालना, तो रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, कुछ भी हो। बात समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए ठीक है, जितना ही, थैंक यू।